हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? जो भी स्टूडेंट ने दिसंबर 2022 टर्म इन एग्जाम के लिए असाइनमेंट सितंबर, अक्टूबर या फिर नवंबर में सबमिट किया है, उनके लिए बहुत अच्छा खबर है, क्योंकि इग्नू ने दिसंबर 2022 टर्म इन एग्जाम के असाइनमेंट का एक बड़ा अपडेट पब्लिश किया है। बहुत सारे स्टूडेंट का असाइनमेंट का स्टेटस वेबसाइट पे अपडेट कर दिया गया है। तो अगर आपने दिसंबर 2022 टर्म इन एग्जाम के लिए असाइनमेंट सबमिट किया हुआ है तो आप लोग अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इग्नू के स्टूडेंट हो तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। नाउ इग्नू में आप लोग को पता होगा कि असाइनमेंट मार्क्स अपडेट करने का एक प्रोसेस है, ठीक है। पहले आप लोग असाइनमेंट अपना आइदर स्टडी सेंटर पे या फिर रीजनल सेंटर की तरफ से जो भी गाइडलाइंस रिलीज की जाती है ऑनलाइन सबमिट करने के लिए, तो उस हिसाब से आप लोग असाइनमेंट सबमिट करते हो ना। असाइनमेंट का मार्क्स अपडेट होने में बहुत टाइम लगता है, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल भी लग जाते हैं। तो ऐसा पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं हुए। हाँ, असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट होते हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है ना। असाइनमेंट का पहले आप लोग सबमिट करोगे, 2 महीना 3 महीना के बाद से उसका स्टेटस अपडेट होता है वेबसाइट पे, ठीक है। उसके लिए आपको इस पोर्टल पे आना होगा। स्क्रीन के ऊपर आप लोग को पोर्टल नजर आ रहा होगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको 9 या 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर पुट करना होगा, अपना प्रोग्राम कोड पुट करना होगा। सबमिट करोगे तो आपको आपका असाइनमेंट का स्टेटस पता चलेगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को प्रूफ के तौर पे दिखा दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे आप लोग प्रूफ के तौर पे देख पा रहे होंगे, ये बीसीए के स्टूडेंट है, इनका 3 पेपर का असाइनमेंट का स्टेटस अपडेट हुआ है। तीनों दिसंबर 2022 टर्म इन एग्जाम के लिए उन्होंने असाइनमेंट सबमिट किया था और डेट 2 फरवरी, 3 फरवरी शो कर रहा है और स्टेटस शो कर रहा है रिसीव टू बी प्रोसेस। उसी तरीके से ये स्टूडेंट का देखो, ये एमसीए न्यू प्रोग्राम के स्टूडेंट है, इनका टोटल 5 पेपर का असाइनमेंट रिसीव टू बी प्रोसेस शो कर रहा है। 2 फरवरी, 3 और सभी दिसंबर 2022 टर्म इन एग्जाम के लिए उन्होंने अपना असाइनमेंट सबमिट किया था। उसके अलावा ये एमसीए न्यू प्रोग्राम के स्टूडेंट है, इनका भी सभी पेपर का असाइनमेंट का स्टेटस अपडेट हुआ, सभी का रिसीव टू बी प्रोसेस होकर सभी 2 फरवरी और 3 फरवरी को अपडेट किया गया। उसके अलावा ये एमकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, इनका भी MCO 01, MCO 021, MCO 04, MCO 05 ये न्यू प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, इन्होंने दिसंबर 2022 टर्म एग्जाम के लिए असाइनमेंट सबमिट किया था और इनका भी स्टेटस अपडेट हुआ है। सभी का 2 फरवरी शो करा और सभी का स्टेटस रिसीव टू बी प्रोसेस शो करा। उस तरीके से ये MSO प्रोग्राम के स्टूडेंट है। तो आप लोगों ने देखा कि डिफरेंट प्रोग्राम के स्टूडेंट का स्टेटस अपडेट हुआ है, असाइनमेंट का स्टेटस अपडेट हुआ है, इसलिए मैंने अलग अलग प्रोग्राम का शो करके दिखाया ताकि आप लोग को समझ में आए कि अलग अलग रीजन के अलग अलग प्रोग्राम के स्टेटस अपडेट हुए एक ही दिन पे, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि ज्यादातर में रिसीव टू बी प्रोसेस शो कर रहा है और यहाँ पे रिसीव एंड इन प्रोसेस शो कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो इसको ध्यान से समझना जितने भी न्यू स्टूडेंट है। इग्नू का प्रोसेस ये होता है कि जब स्टेटस अपडेट होता है ना, तो वहां पे आइदर रिसीव टू बी प्रोसेस लिखा रहेगा या फिर रिसीव एंड इन प्रोसेस लिखा रहेगा या फिर चेक ग्रेड कार्ड स्टेटस फॉर डिटेल शो करेगा। रिसीव टू बी प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि आपका असाइनमेंट रिसीव हुआ है लेकिन वो उसमें अभी मार्क्स ऐड नहीं किए गए। इन प्रोसेस का मतलब ये हुआ है कि आपका मार्क्स ऐड कर दिया गया है और उसको हेडक्वार्टर भेज दिया गया है ग्रेड कार्ड में ऐड करने के लिए। और जब आपका स्टेटस चेक ग्रेड कार्ड स्टेटस फॉर डिटेल शो करे, दैट मींस कि आपका असाइनमेंट के जो मार्क्स हैं वो ग्रेड कार्ड में ऐड कर दिए गए हैं और जो असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं वो आपको ग्रेड कार्ड में ही देखने को मिलेंगे। ग्रेड कार्ड में ही आपका असाइनमेंट के मार्क्स ऐड किया जाता है, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? तो नॉर्मली होता यह है कि आप लोग जब स्टडी सेंटर पे अपना असाइनमेंट सबमिट करते हो तो वहां पे वो लोग मार्क्स भेज देते हैं रीजनल सेंटर के पास, ठीक है। रीजनल सेंटर उसको स्टेटस अपडेट करते हैं, रिसीव टू बी प्रोसेस पहले करते हैं, जब उनके पास आता है तो जब मार्क्स वो लोग ऐड कर देते हैं और ऐड करके फिर भेज देते हैं हेडक्वार्टर में ग्रेड कार्ड में अपडेट करने के लिए, तब वहां पे शो करेगा रिसीव एंड इन प्रोसेस, ठीक है। एंड उसके बाद से जब ग्रेड कार्ड में ऐड हो जाएगा तो वहां पे शो करेगा चेक ग्रेड कार्ड स्टेटस फॉर डिटेल, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहां पे आप लोगों ने देखा कि रिसीव एंड इन प्रोसेस ये स्टूडेंट का शो कर रहा है एमएसओ प्रोग्राम का। उसी तरीके से ये एक पेपर है BAG प्रोग्राम का BVIE 181, ये भी अपडेट हुआ है, रिसीव एंड इन प्रोसेस शो कर रहा है, डेट 2 फरवरी शो कर रहा है, दिसंबर 2022 टर्म एग्जाम के लिए सबमिट किया था। उसके अलावा ये मास्टर ऑफ इंग्लिश प्रोग्राम का असाइनमेंट दिसंबर 2022 शो कर रहा है और सभी 4 फरवरी को अपडेट हुआ है, आज ही के दिन अपडेट हुआ है एंड सभी रिसीव टू बी प्रोसेस शो कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से ये स्टूडेंट का भी देखो BAG प्रोग्राम के स्टूडेंट है, इनका 3 पेपर का असाइनमेंट का स्टेटस अपडेट हुआ है, सभी का रिसीव एंड इन प्रोसेस शो कर रहा है और सभी 2 फरवरी
फरवरी शो कर रहा है। ठीक है, तो ये 3 दिन ही सभी स्टेटस अपडेट हुआ और सबसे बड़ा अपडेट है क्योंकि इतना ज्यादा अपडेट मैंने अभी हाल फिलहाल में नहीं देखा है असाइनमेंट का। 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, ठीक है, तो इसी में सभी का स्टेटस अपडेट हुआ है। तो आप लोग भी अपना अपना असाइनमेंट का स्टेटस चेक कर लो, देखो आप लोग का स्टेटस कुछ भी शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर आपका स्टेटस शो ना करे और इस तरीके से अगर एरर शो करे कि आपका एनरोलमेंट और नॉट फंड बता रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका असाइनमेंट अपडेट नहीं होगा, बस इसका मतलब ये है कि अभी आपका असाइनमेंट चेक नहीं हुआ है। जिस तरीके से टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट का होता है ना कि जैसे जैसे पेपर चेकिंग होता है वैसे वैसे रिजल्ट अपडेट होता है, उसी तरीके से असाइनमेंट का भी रूल है कि जैसे जैसे असाइनमेंट चेक होता है वैसे वैसे असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट होते हैं और वैसे वैसे उनका स्टेटस अपडेट होता है। तो पहले आपका स्टेटस अपडेट होता है, उसके बाद से आपका मार्क्स ग्रेड कार्ड में ऐड होता है। तो इस तरीके से अगर एरर शो कर रहा है या फिर आपने जो पिछले सेशन में असाइनमेंट सबमिट किया था अभी वही शो कर रहा है, तो उसे कोई पैनिक की जरूरत नहीं है, मार्च एंड तक अपडेट हो जाएगा। एंड इसको लेकर कोलकाता रीजनल सेंटर की तरफ से ऑलरेडी एक नोटिस रिलीज किया गया था और बताया गया था कि आप लोग का जो भी असाइनमेंट सबमिट हुआ है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, तो उनका कंप्लीट जो असाइनमेंट के मार्क्स है वो मार्च या अप्रैल तक अपडेट कर दिया जाएगा। तो अभी फिलहाल आपको कहीं पे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी आपको वेट करने की जरूरत है क्योंकि स्टडी सेंटर की तरफ से यही बोला जा रहा है कि अभी दो एग्जाम के बीच में या असाइनमेंट सबमिशन के बीच में इतना कम गैप है कि उनको असाइनमेंट चेक करने में टाइम लग रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि असाइनमेंट 6-6 महीना, 7-7 महीना तक चल रहे हैं और 1 महीना के गैप के बाद फिर नेक्स्ट सेशन का असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट हो जा रहा है, इसलिए असाइनमेंट के स्टेटस अपडेट होने में टाइम लग रहा है। तो जो भी स्टूडेंट ने दिसंबर 22 टर्म एग्जाम के लिए असाइनमेंट सबमिट किया था, तो इधर वो लोग अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर वहां पे शो कर रहा है दैट इज गुड कि आपका असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट हो जाएंगे, और अगर शो नहीं कर रहा तो आपको इंतजार करना होगा, मार्च अप्रैल तक अपडेट हो जाएगा। तब भी अगर अपडेट नहीं होगा तब फिर आपको मेल करना होगा और वो मैं आपको चैनल पे टाइम टू टाइम बताऊंगा कि आपको कहां पे मेल करना है। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, हर एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल जाएगी ना। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जितने भी स्टूडेंट ने अपना असाइनमेंट पिछले सेशन में सबमिट किया है, यानी कि ये तो स्टेटस जो अपडेट हो रहा है वो दिसंबर 2022 टर्म एग्जाम के लिए हो रहा है, लेकिन इससे पहले अगर आपने जून 2022, जून 2021 या फिर उससे पहले असाइनमेंट सबमिट किया लेकिन फिर भी आपका असाइनमेंट के मार्क्स अगर अपडेट नहीं हुआ है, तो आप अपने इमीडिएटली रीजनल सेंटर से कॉन्टैक्ट करो। कोलकाता रीजनल सेंटर ने एक फॉर्म भी रिलीज किया है जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। अगर आपने दिसंबर 2022 के अलावा इससे पहले वाले सेशन में अगर अपना असाइनमेंट सबमिट किया हुआ है एंड अगर आपका असाइनमेंट का मार्क्स अपडेट नहीं हुआ है, तो आप सिंपली ये फॉर्म को डाउनलोड करो, आइदर इसको फिलअप करके आप रीजनल सेंटर पे विजिट करके इसको सबमिट कर सकते हो या फिर इसको स्कैन करके इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो, assignmentkolkata@ignou.ac.in पे। ठीक है, फॉर्म में क्या क्या लिखना है, यहाँ पे अपना नेम, अपना एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, आपने किस मोड में असाइनमेंट सबमिट किया है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो लिखना होगा, प्लेस ऑफ सबमिशन रीजनल सेंटर पे सबमिट किया है या स्टडी सेंटर पे, जो डेट है वो अगर स्टडी सेंटर पे किया हुआ है तो स्टडी सेंटर का कोड करना होगा, और अगर आपने ऑनलाइन सबमिट किया हुआ है तो डेट ऑफ सबमिशन यहां पे लिखना होगा कि कौन से डेट पे आपने असाइनमेंट सबमिट किया है। साथ ही साथ अगर आपके पास हार्ड कॉपी या स्कैन कॉपी है तो यहां पे यस करना होगा, नहीं है तो नो करना होगा। लेकिन जब भी आप लोग असाइनमेंट सबमिट करते हो तो उसका प्रूफ जरूर रख लेना, नहीं तो बाद में काफी प्रॉब्लम होता है। उसके बाद से यहाँ पे यस या नो तो टिक कर लिए, उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर लिखोगे, कोर्स कोड लिखोगे, यहाँ पे सिग्नेचर, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सारा कुछ लिखोगे और उसके बाद से इसको आइदर बाय हैंड रीजनल सेंटर पे जाके सबमिट कर देना है एक्नॉलेजमेंट रिसीट के साथ में, या फिर आपको इसका स्कैन कॉपी करके मेल करना है assignmentkolkata@ignou.ac.in और उसमें भी आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीट आपको अटैच करना होगा और जो PDF फाइल होगा उसका जो नेम होगा वो यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, नेम, अब उसके बाद से डैश, उसके बाद से आपका प्रोग्राम कोड डैश, उसके बाद से आपका एनरोलमेंट नंबर डैश, उसके बाद से आपका स्टडी सेंटर कोड। ओके, तो इस फॉर्मेट में आप लोग सबमिट कर सकते हो, लेकिन ये कोलकाता रीजनल सेंटर ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको अपडेट किया है। बाकी अदर रीजनल सेंटर भी असाइनमेंट के मार्क्स जिनके अपडेट नहीं हुए उसको लेकर कदम उठा रहे हैं, तो वो भी अपडेट हो जाएगा। लेकिन आपको अगर बहुत टाइम हो गया तो आपको आइदर रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर पे कॉन्टैक्ट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट होंगे, नहीं तो बहुत बार आपका असाइनमेंट मिसमैच हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज का भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। लेकिन जो भी स्टूडेंट ने दिसंबर 2022 टर्म एग्जाम के लिए असाइनमेंट सबमिट किया है तो वो लोग वेट कर सकते हैं, अगर उनका स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है तो अप्रैल तक अपडेट हो जाएगा। सो यही सब था इस वीडियो में इग्नू की तरफ से दिसंबर 2022 टर्म एग्जाम के असाइनमेंट का जो एक बड़ा अपडेट पब्लिश किया गया है एंड स्टेटस स्टूडेंट का अपडेट किया गया, उसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा था। साथ ही साथ स्टेटस का मतलब क्या होता है वो भी मैं आप लोग को समझा रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सभी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।